लास्ट वीडियो में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखा था कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ये वीडियो में हम देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन में दिया गया रहेगा कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसने 250 डेज़ का रिटर्न्स निकाला है, तो इधर ले लो नंबर ऑफ सैम्पल्स 250 डेज़। जब इसने 250 डेज़ को एनालाइज किया तो इसको एक स्टैंडर्ड डिविएशन मिला सैम्पल का, सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि है इधर अपने केस में 0.25 इधर, और उसको 0.1 मिला उसका मीन, सैम्पल मीन क्या मिला उसको 0.1%। तो अपने को हाइपोथेटिकली टेस्ट करने का। अब ये रिसर्चर क्या बोल रहा है कि ये जहाँ से इसने निकाला ये सब 250 सैम्पल्स, वो इंडेक्स क्लेम कर रहा था कि इसका सैम्पल मीन 0% है, पर ये रिसर्चर को लगता है ये 0% हो ही नहीं सकता। तो जब ये 0% है, इंडेक्स बोल रहा है, तो इसको हम नल हाइपोथेसिस मानेंगे कि ये 0% है। और जब रिसर्चर बोल रहा है कि ये 0% नहीं है, ये 0% से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा कि इट कुड बी मोर देन 0 और लेस देन 0। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हम मान रहे हैं कि ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो हम टू टेल टेस्ट यूज़ करेंगे। मतलब अपना नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके दो साइड पे हम टेस्ट करेंगे। एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -196 और इधर +196 लिखेंगे। अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अपना डेटा किधर फॉल कर रहा है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किए थे। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल। तो हमारे पास सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन है यहाँ पे 0.25 डिवाइडेड बाय 250। तो हम ये कैलकुलेटर पे नंबर प्लग इन करेंगे। 0.25 डिवाइडेड बाय 250 और ये स्क्वायर रूट का सिंबल इज इक्वल टू 0.0158। तो अपना स्टैंडर्ड एरर क्या है 0.0158। मतलब कि मैं 250 सैम्पल्स जो है जितने बार भी उसका मीन निकालूंगा, तो वो ट्रू मीन से इतना फ्लक्चुएट होएगा, इतने नंबर से आगे पीछे रहेगा। तो ये मेरा स्टैंडर्ड एरर है। अब मेरे को इसको हाइपोथेटिकली टेस्ट करना, अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करना है इसके ऊपर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जो अपना मीन आया सैंपल का मीन, सैंपल मीन माइनस जो पॉपुलेशन मान रहा है, नल हाइपोथेसिस जो है अपना HO जो है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपना स्टैंडर्ड एरर। तो मेरा सैंपल मीन क्या था ये केस में 0.1। पॉपुलेशन क्या बोल रहा है 0 होगा, 0 मीन है, 0 रिटर्न्स दे रहा है 0%, बट मैं बोल रहा हूँ कि नहीं 0% रिटर्न नहीं दे रहा। मेरा स्टैंडर्ड एरर का चांस क्या है यहाँ पे, जो हमने अभी कैलकुलेट करे 0.0158। तो अभी ये नंबर्स को हम कैलकुलेटर पे प्लग इन करेंगे और देखते हैं कि अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कितना आ रहा है। 0.1 माइनस 0, ऑफकोर्स 0.1 होगा, डिवाइडेड बाय 0.0158 इज इक्वल्स टू 6.32। मतलब मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक आ रहा है 6.32। तो ये नंबर इससे बड़ा है, पॉजिटिव 196 से ऑफकोर्स बड़ा है। सो मैं इजीली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकता हूँ। मतलब जो इंडेक्स क्लेम कर रहा था 0% आएगा इसका रिटर्न्स, उसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आया वो क्रिटिकल वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो मैं इजीली उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ और मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम एग्ज़ाम में ऐसे सम्स को सॉल्व करेंगे।
ये इसका समरी कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर निकाला। स्टैंडर्ड एरर के बाद हमने अपना सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो नल हाइपोथेसिस से रिड्यूस किया, सब्सट्रैक्ट किया यहाँ पे, और उसको मेरे स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड किया, जिससे मेरे को मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक मिल गया। तो हमने इधर बता दिया। अब देखो ये ना टू टेल टेस्ट था, तो 5% वो रहता है सिग्निफिकेंस वैल्यू, तो इधर 0.025 आ जाएगा और इधर 0.025। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दूसरे टेबल्स कैसे यूज़ करते हैं, एफ स्टैटिस्टिक, टी स्टैटिस्टिक्स, वो सब डिस्कस करेंगे।